वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जब से हुआ तब से लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो लोग बाहर में मजदूरी करते थे और जो बाहर में छात्राएं पढ़ाई करते थे, जहां के वहीं फंसे हुए हैं, उसको लेकर एक युवा नेता ने, जो आरजेडी का युवा नेता है, उन्होंने दरिया दिल दिखाते हुए उन्होंने 100 बस देने का काम किया। इसको लेकर कई राजनीतिक दल भी जो है अपने स्तर से बयानबाजी भी किया, लेकिन उसको मात देते हुए ने युवा नेता, ये बेगूसराय के युवा आरजेडी के युवा नेता ने 100 बस देने के घोषणा करने के बाद लोगों में चौंकाने का काम किया है। मेरे साथ युवा नेता, आरजेडी के युवा नेता है, कर्मठ नेता मैं विवेक कुमार। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरह से आपके मन में 100 बस देने का ख्याल आया है। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके घर के कोई भाई बंधु अगर कहीं जाके फंस जाते हैं, उन्हें छोटी सी बाढ़ वाली आपदा जब आती है और 2-3 दिन लोगों को खाना नहीं मिलता है, उस समय आदमी बेहाल हो जाते हैं। और ये पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने बीतने चल रहे हैं और काम का ठप है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जिस कारण से सब बाहर हैं। जो भी खाने का उनके पास था, खाने की सामग्री भी सारी खत्म हो चुकी है। अब आप बताइए कि उस परिस्थिति में कोई भी जिसको थोड़ा सा भी अगर समझ होगा, वो ज़रूर सोचेगा कि उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मुझसे जो मेरी ये छोटी सी पहल है, मेरी ये 100 बस देने से ऐसा नहीं है कि मेरे सारे भाई चले आएंगे, लेकिन मेरी छोटी सी पहल है कि इस पहल के मुताबिक अगर हम आगे आएँ तो हमारे ज़िले में 7 विधायक हैं, एक सांसद भी हैं माननीय गिरिराज बाबू। जिस समय चुनाव होता है उस समय चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के हों, वो करोड़ों रुपया पानी में बहा देते हैं। और जिस समय विपदा की घड़ी आती है, वो लोग बैठ के सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, हवाबाजी करते हैं और करते हैं कुछ नहीं। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार दोनों के आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए मेरे मन में ये ऐसी जिज्ञासा जगी और मैंने इसका निर्णय लिया। तो क्या लग रहा है इससे आपको करने से क्या मन को कैसा लग रहा है कि क्या कहेंगे? मुझे आत्मसंतुष्टि मिली और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेगूसराय बुद्धिजीवियों की धरती है। यहाँ से और भी आदमी आगे आएंगे और आगे आकर के सार्थक पहल करेंगे और जो भी हमारे गरीब भाई फंसे हुए हैं, जो भी हमारे छात्र छात्रा फंसे हुए हैं, उनको लाने का काम करेंगे। यहाँ के स्थानीय सांसद गिरिराज जी भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, और सबसे बड़ी बात है कन्हैया मसीहा करने वाले, वो भर आपदा के घड़ी में यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। उसको आप मात देते हुए इस चौंकाने वाली फैसला लिया है कि इससे क्या उन लोग को? मैं देखिए किन्हीं को मात नहीं देने की बात कर रहा हूँ। मुझे जो आत्मसंतुष्टि बुझाई कि मैं पार्टी फंड में जहाँ 5 करोड़ रुपया देता, उस रुपये को मैं यहाँ डोनेट कर दूँ अपने गरीब भाई बहनों के पीछे। मेरी कोई और रही बात कन्हैया की या गिरिराज बाबू की, तो गिरिराज बाबू जो रोज़ प्रधानमंत्री फंड में लोगों को कहते हैं कि प्रधानमंत्री फंड में आप डोनेट करिए, प्रधानमंत्री केयर में डोनेट करिए, तो आप बताइए कि उस डोनेट करने से बिहारी गरीब भाइयों को क्या मिल रहा है, क्या कर रही है सरकार? आप जा कर के देख सकते हैं, बगल में झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, उसी तरह से सब भूखा है। राशन के नाम पे वो बोल रहे हैं कि दाल मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं ज़्यादा ये सब राजनीति करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ किसी तरह से वो लोग सब वापस बिहार आ जाए, सब अपने अपने घर में आ जाए। आपने सुना किस तरह से उन्होंने साफ तौर से एक ही बात कहा कि जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जो जहाँ है कोटा में कोई फंसे हुए, कोई सबसे बड़ी दिक्कत ही हुई है छात्र छात्राएँ और प्रवासी मजदूर जो अभी कई सरकार से वो उन्होंने गुहार लगाए थे कि हमको अपने अपने वतन लौटा दिया जाए, वहाँ पे भूखे प्यासे भी मर जाएंगे तो कोई गम नहीं। युवा नेता के द्वारा जो अच्छी पहल है, कहा जा सकता है कि वह अच्छी पहल। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने एक 100 बस देकर किस तरह का संदेश दिया लोगों में? अच्छा संदेश दिया है। ऐसे ही भी अगर नेता अगर सहयोग करेंगे तो हमारे देश में ऐसी मोहब्बत कभी नहीं आई। हम भी फंसे हुए हैं, यहाँ यूपी से है, यहाँ फंसे हुए हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे मियाँ बीवी है। हम लोग थोड़ी बहुत हम लोग को कष्ट हमने प्रधानमंत्री की वजह से हम लोग मतलब कष्ट निभा लिया है, पर आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कौन निर्णय करेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे 100 बस यहाँ से अगर जो बिहार भाई आने वाले बिहारी भाई हमारे, तो हम भी चाहते हैं कि हमें यूपी जाना है, हमें भी पहुँचाया जाए हमारे राज्य में।
तो आपने सुना कि ये भी बाहर के मजदूर हैं, यहाँ पे मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे और यहाँ पे भी जब से लॉकडाउन हुआ ये भी यहाँ पे फंसे हुए, ये भी अपने घर जाने के लिए सरकार से गुहार लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस युवा नेता का जोर शोर से चर्चा हो रही है यहाँ पे। अब कुछ और स्थानीय लोग हैं, किस तरह से जिस तरीके से ये बाहरी प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लाने के लिए 100 बस दिया, क्या कहेंगे? इसको लिए तो हम लोग को भी लिए ठीक बोल रहे हैं कि हाँ भाई गरीब आदमी बेड़ा पार हो जाएगा, चले जाएंगे अपना घर। हम लोग भी झारखंड के रहने वाले हैं, आके यहाँ पे फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। बंदी के लेके हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, घर में भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ भी दिक्कत हो रहा है। क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मजदूर थे जो कि बाहर झारखंड के रहने वाले, ये भी यहाँ फंसे हुए, ये भी घर जाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि ये प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पे है किस तरह से ये युवा नेता कम उम्र में 100 बस देकर एक चौंकाने वाली बात तो ये सामने ला दिया है, बड़े बड़े नेताओं के मात दे दी है, क्या कहें? ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, चूँकि इस विपदा की घड़ी में उन्होंने जो साहस दिखलाया है वह बहुत ही सराहनीय है। और यह कार्य सरकारी स्तर पर से होना चाहिए था, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं हुआ। और ऐसी विकट परिस्थिति में अगर इन्होंने ये ठाना है तो यह बहुत ही प्रशंसनीय है। जो भी लोग जहां फंसे हुए हैं उनकी बहुत ही खराब स्थिति है, वो अपने बच्चे से, अपने माता पिता से, अपने बीवी से मिलने के लिए तरस रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे होगा। इस परिस्थिति में अभी घर में खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वह बहुत ही दयनीय हो गई है। चूँकि दैनिक कमाने वाले लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अगर सारे लोगों को एक जगह, परिवार के लोगों को जमा कर देते हैं तो वह लोग शांति से नमक रोटी भी खा के बहुत ही खुशहाली से जी सकेंगे। काफ़ी मतलब इसका ये तारीफ हो रहा है। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये सरकारी स्तर पर होना चाहिए था। सरकार कुछ नहीं ऐसा कर रही है। सरकार सिर्फ अपनी दलील देती है और बैठ के सिर्फ गुलछर्रे उड़ाती है। इसके सिवा सरकार कहीं कोई नीति नहीं अपना रही है। इस लगता है कि आपदा में भी उसे खजाने भरने की ही मात्र चिंता है और दूसरी कोई चिंता उसे नहीं है। आपने सुना किस तरह से लोगों में ये भी रोष है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है अपने खजाने भरने में ही व्यस्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से युवा कर्मठ एक कम उम्र में 100 बस दे दिए, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। लोग चारों तरफ इसकी चर्चा कर रही है। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। आराम से हेलो दूरा हो रांची वाले पहले 1 मिनट पहले रांची वाले तब बगल है क्या? थोड़े बगल है क्या? आगा पीछा हो जा। दो एक साइड में खड़ा हो जा, एक लाइन से अलग अलग खड़ा हो जा। टेपर है के खड़ा हो जा।
ये आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।